गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड आज हमारा बायोकेम का डे है और बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक लेने वाले हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूज जो हम यूज करते हैं अपने बायोकेम लैब में, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। क्या उनके टाइप्स हैं, कैसे उनकी केयर एंड हैंडलिंग करनी है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में वो सारा टॉपिक कवर करेंगे। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले देखो सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूज देखो, जब हम पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड रोटर स्पीड, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। मतलब कि पार्टिकल्स को सेपरेट करना, वो साइज के बेसिस पे सेपरेशन हो सकता है, शेप के बेसिस पे हो सकता है, विस्कोसिटी के बेसिस पे हो सकता है। जो हम सेपरेशन करेंगे किसी पार्टिकल का एक पूरे मटेरियल में से, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन का। प्रिंसिपल है सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रही है उसके प्रोपोर्शनली ही हमारे पास सेडिमेंटेशन रहेगा। जितना हमारा फोर्स होगा उतना ही हमारा सेडिमेंटेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड आरसीएफ होता है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, ठीक है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका जो ये फॉर्मूला है वो ये है 1.118 इंटू 10⁻⁻5 आरपीएम स्क्वायर इंटू आर। एंड ये फॉर्मूला जो है, ये वैल्यू जो है काफी बार हमसे पूछी जाती है, वाइवा में पूछ जाती है, एंड आपको थ्योरी में भी लिखना होता है अगर आपको सेंट्रीफ्यूज को लेकर क्वेश्चन है। एंड इसको लेके क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सो ये था इसका प्रिंसिपल। अब तो बात होगी बिल्कुल बेसिक्स। मेन पार्ट है, अगर हम उसकी बात करें टाइप्स की, तो हमारे सेंट्रीफ्यूज जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरह से है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ रोटर्स, ठीक है। स्पीड के बेसिस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसकी स्पीड कितनी है और किस स्पीड को क्या नाम दिया गया है, कितने स्पीड वाले सेंट्रीफ्यूज को क्या नाम दिया गया है। और अगर बात करें जाए रोटर्स की, तो यस, अलग अलग तरह के रोटर्स यूज होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रोटर्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूजेस आते हैं। अगर बात करी जाए स्पीड की, तो स्पीड के बेसिस पे आपके पास सबसे पहले आता है डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज। सेकेंड होता है आपके पास हाई स्पीड, ठीक है। थर्ड होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। फोर्थ है प्रेपरेटिव सेंट्रीफ्यूज। फिफ्थ है एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज। और लास्ट होता है स्मॉल माइक्रोफ्यूजेस। तो ये टोटल 6 टाइप्स के हमारे पास सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो अगर बात करी जाए डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज की, तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3000 आरपीएम। जो हाई स्पीड है वो है 25,000 आरपीएम, ठीक है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है हमारे पास 75,000 आरपीएम। अब जो हमारे पास प्रेपरेटिव होते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, एक्चुअल आइसोलेशन होता है, ठीक है, एक्चुअल आइसोलेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है। अगर बात करूं एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज के, तो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज होते हैं 70,000 आरपीएम के। और अगर स्मॉल माइक्रोफ्यूजेस की बात करें तो ये होते हैं 8,000 to 13,000 आरपीएम। तो ये था इनका स्पीड के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वैसे तो इसमें काफी वास्ट है कि इनके कैसे कैसे ये होता है, लेकिन मैं सिर्फ रोटर्स पे फोकस करूंगी क्योंकि ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने आपको नाम बता दिए हैं एंड स्पीड इनकी बता दी है। हमारे पास डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज होता है, बेसिकली ये स्मॉल सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सेंट्रीफ्यूज नहीं होता। और इसकी स्पीड पे आप देख सकते हैं सिर्फ 3000 आरपीएम है हमारे पास। एंड इसमें कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट है, क्योंकि देखो जब इसमें हमारे पास रोटेशन होता है तो उस टाइम पे हीट प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। अगर बात करी जाए हाई स्पीड की, तो यस, हाई स्पीड जो सेंट्रीफ्यूज है उसमें हमारे पास स्पीड भी काफी अच्छी है एंड इसमें हमारे पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। और इसमें हमारे पास 0 to 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है, थर्मोकपल्स प्रेजेंट होता है, वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को अगर हमने सेंट्रीफ्यूज करना है, सेपरेशन करना है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है, देखो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक इवैक्यूएटेड सिस्टम होता है जिसमें वैक्यूम कनेक्टेड रहता है। एंड इसमें जो हमारा पूरा जो चैम्बर होता है पूरा एनक्लोज रहता है, हैवी आर्मर प्लेट होता है, उसके अंदर पूरा एनक्लोज रहता है एंड इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है।
अगर बात करें प्रेपरेटिव की, तो प्रेपरेटिव में हमारे पास डेंसिटी एंड साइज दोनों कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इसमें डेंसिटी और साइज के बेसिस पे ही सेपरेशन रहेगा। रेट जोनल सेपरेशन रहता है, आइसोपिकनिक सेपरेशन रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज की। जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो रेले होता है, रेले ऑप्टिकल सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। रेले ऑप्टिकल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। एंड स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बिल्कुल मेनिस्कस पे होता है। जैसे जैसे सेडिमेंटेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पीक जो है वो फॉल करता जाएगा और हमें सेडिमेंटेशन के बारे में पता चलता जाएगा कि हाँ सेडिमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये था हमारे पास एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज। अगर बात करें स्मॉल माइक्रोफ्यूजेस की, स्मॉल माइक्रोफ्यूजेस वही है जो स्मॉल वॉल्यूम्स को सेपरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो स्पीड भी इसकी कितनी कम है। सो ये हमारा था, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इनके बारे में, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है। बाकी आप इसके बारे में नेट पे चेकआउट कर सकते हो, आपको वहां पे ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में भी जानना है तो आप वो भी कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। लेकिन हाँ, अब जो मैं मेन टॉपिक पे आऊंगी वो है रोटर। अब रोटर के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप्स के सेंट्रीफ्यूजेस प्रेजेंट होते हैं, इसके बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारे पास फिक्स्ड एंगल रोटर, फिक्स्ड एंगल रोटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल ट्यूब रोटर, स्विंगिंग बकेट रोटर, स्विंगिंग बकेट रोटर, एंड लास्ट है जोनल यूनिट इल्यूट्रिएटर, ठीक है। ये 4 हमारे पास सब टाइप्स रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोटर्स। रोटर क्या है? रोटर होता है हमारे पास रोटेटिंग यूनिट, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूज का रोटेटिंग यूनिट है वो हमारे पास रोटर होता है। रोटर में ही हम क्या करते हैं, अपने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स को डालते हैं और उसी की वजह से क्या होता है, हमारे पास पूरा सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। एंगल रोटर होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एंगल, जिस एंगल पे हमारे पास ट्यूब चलती हैं वो होता है 14 to 40 डिग्री। 14 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में जब हम ट्यूब्स रखते हैं जिस सेंट्रीफ्यूज में, उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड एंगल। अब इस केस में क्या है, जो पार्टिकल्स है वो रेडियली आउटवर्ड्स मूव करते हैं। रेडियल आउटवर्ड मूव करेंगे तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन के लिए काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल प्रूव होता है, ठीक है। जब आपको डिफरेंशियल करना है साइज एंड डेंसिटी के बेसिस पे अगर कोई सेपरेशन करना है तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास आप नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हो, डिसएडवांटेज भी ये कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, रीओरिएंटेशन होती है ट्यूब्स की। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, उसमें रीओरिएंटेशन होती है जिससे हमारे पास वॉल इफेक्ट हो सकता है। एंड वॉल इफेक्ट क्या है, जब ये ट्यूब है, इसके अंदर सैंपल है, ठीक है। जब वो एक्सेलरेट करेगा, डीएक्सेलरेट करेगा, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगा तो सैंपल जो है वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेगा और उसमें हेमोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक रह सकता है कि इसमें हमारे पास ये ड्रॉबैक है कि इसमें हमें वॉल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल ट्यूब रोटर की। वर्टिकल ट्यूब जो रोटर है उसमें जैसे पता चला वर्टिकल ट्यूब रखेंगे, मतलब जो ट्यूब होगी वो पैरेलल होगी टू द रोटर एक्सिस, ठीक है। जो अगर ये हमारे पास रोटर है तो ऐसे ही हम ट्यूब रख रहे हैं तो दैट इज इट इज पैरेलल टू द रोटर एक्सिस। इसमें भी क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइम लगता है सेंट्रीफ्यूज होने के लिए, कम टाइम लगता है। एंड इसमें क्या होता है, ये 0 एंगल रोटर होता है, लेकिन जो ट्यूब है वो 90 डिग्री पे हमारे पास इसमें रोटेट करती है। और इसमें एक चीज देखो, ये पैरेलल होगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्यूब एकदम पैरेलल है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो सेडिमेंटेशन होगा, जो अपर पार्ट में सेडिमेंटेशन हो रहा है वही हमारे पास बॉटम पार्ट में सेडिमेंटेशन, दोनों में सेडिमेंटेशन जो है वो एक जैसा रहता है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जो पैलेट हमारे पास होगा वो सोल्यूशन में जो है फॉल बैक कर सकता है। अब पैलेट क्या है, जो सेंट्रीफ्यूज पोर्शन हमारे पास है वो सोल्यूशन में क्या है, फॉल बैक कर सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, दैट इज पैलेट में फॉल बैक इनटू द सोल्यूशन। एंड पैलेट इज व्हाट, पैलेट इज द सेंट्रीफ्यूज दैट इज सेडिमेंटेड मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वर्टिकल ट्यूब रोटर। अगर बात करें स्विंगिंग बकेट रोटर की, तो स्विंगिंग बकेट रोटर जो होते हैं वो हमारे पास सबसे बेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज माना जाता है, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है कि स्विंग आउट करता है। जो स्विंग आउट करेगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जिसकी वजह से क्या है, ये लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो सेडिमेंटेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर होगा, ठीक है। मतलब जिसमें कम डिस्टेंस ट्रैवल है उनका सेडिमेंटेशन उतना प्रॉपर नहीं होगा, उतना वेल नहीं होगा जितना हमारे पास स्विंगिंग बकेट का होगा, जिसमें लार्जर एरिया जो है, लार्जर डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। जो हमें सुपर एटेंट देखो, जो ये हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास नीचे सब कुछ सेटल डाउन है, ये हमारे पास ऊपर जो सेंट्रीफ्यूज्ड है, जो मतलब बिल्कुल सेपरेट हो गया प्लाज्मा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरम को हम, जो हमारे पास जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं उस टाइम पे हमारे पास जितने भी सेलुलर सारे सेटल डाउन कर जाते हैं एंड प्लाज्मा वगैरह सारा हमारा ऊपर आ जाता है।
तो इसमें हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं एंड इसको हम पैलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो हम सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट को हम इजीली विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द पैलेट। पैलेट को बिना डिस्टर्ब किए हम क्या करते हैं, सुपरनेटेंट को यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, जो ऊपर का रेडियस होता है वो मिनिमम रहता है एंड जो बॉटम रेडियस है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंडर लिखने होते हैं, इनको ध्यान में रखना। और इसमें स्विंगिंग बकेट में एक और चीज है, देखो इसमें जो है हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगेशन रोटेशन है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है एंड 180 डिग्री तक जाती है। तो 0 to 180 डिग्री हमारे पास इसमें पूरा रोटेशन रहता है। सो ये हो गया हमारे पास स्विंगिंग बकेट। मैं इसको इरेज कर देती हूँ और अब हम करते हैं जोनल यूनिट इल्यूट्रिएटर, ठीक है। देखो जो जोनल होता है, ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसका जेंटली वॉशिंग एक्शन है, ठीक है। जेंटल एक्शन आप ऐसे समझ लो, जेंटल एक्शन है, जिसका क्या मतलब है कि इसमें वॉल इफेक्ट जो है बिल्कुल मिनिमम रहेगा, आपको ना के बराबर इसमें वॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें जो हमारे पास सेपरेशन वेसल होता है, जो सेपरेशन वेसल है वो होता है कोनिकल। क्या होता है, ये कोनिकल पार्ट होता है, ठीक है। इसमें एंट्रेंस जो है वो बॉटम से होती है एंड ये एग्जिट करता है अपर वाइडर पार्ट पे, ठीक है। ये पूरा कोनिकल फॉर्म में है और इसका जो अपर वाइडर पार्ट है वहां पे अपर वाइडर पार्ट पे एग्जिट करेगा एंड लोअर नार्वर पार्ट पे इसका एंट्रेंस होगा। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है, मतलब कोनिकल इसका स्ट्रक्चर रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। एंड इसमें क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन होता है उसमें बैंड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बैंड, मतलब डिफरेंट बैंड्स क्रिएट हो जाएंगे जब सेडिमेंटेशन होगा। तो आपको पता ही है कि सारे जो सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं सबकी डिफरेंट वेलोसिटी रहती है, सबकी डिफरेंट साइज है, शेप है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बैंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो ऐसे सेपरेट कर जाएगा बैंड्स की फॉर्मेशन में। तो ये थे हमारे पास सारे सेंट्रीफ्यूजेस। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की। तो यूज आपको पता है, आपने लैब में देखा, प्लाज्मा सेपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे पास बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड की सेपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स के लिए सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली सब कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के केस में ही है, उन सबके सेपरेशन के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट को रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी लिगेंड्स जो होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो उन सब के लिए इसका सेंट्रीफ्यूजेस का हमारे पास यूज किया जाता है। होगी यूजेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं केयर की। बात करें केयर ऑफ रोटर्स की। देखो रोटर्स की केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटर्स जो बेसिकली हमारे पास इसमें दो तरह के रहते हैं, लो स्पीड, ठीक है, एंड हाई स्पीड। लो स्पीड रोटर एंड हाई स्पीड रोटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब जो लो स्पीड रोटर है उनके क्या केयर एंड हैंडल, उसका ये हो सकता है कि वो ब्रास एंड स्टील के बने हो। और वैसे भी ये लो स्पीड है तो इनमें इतना ज्यादा जो है एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास ये ब्रास एंड स्टील के बने होते हैं। दैट इज जस्ट द बेसिक थिंग, ठीक है। लो स्पीड के लिए क्या है, ब्रास एंड स्टील के ही मेटल्स का हमारे पास यूज होना चाहिए रोटर बनने के लिए। लेकिन अगर बात करें जाए हाई स्पीड, देखो उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी, स्पीड होगी, उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी और हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो उस हीट से क्या होगा, बिल्कुल टेम्परेचर राइज कर जाएगा हमारा। तो हम इसमें कौन सा मेटल यूज करेंगे, इसमें हम करते हैं एल्यूमिनियम एलॉय, ठीक है, या फिर टाइटेनियम एलॉय। ये दो तरह के एलॉयज के मेटल्स जो हैं, मतलब इन मेटल्स को हम यूज करते हैं हाई स्पीड रोटर के लिए। और हमको क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है, इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को विथस्टैंड कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें ना तो कोई मेटल फटीग होता है, ना तो इसमें कोई करोजन होता है। बस इसका डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली होता है। लेकिन बेसिकली अगर अब हम हाई स्पीड रोटर यूज करें तो उसमें हमारे पास एल्यूमिनियम होना चाहिए या फिर वो टाइटेनियम का होना चाहिए, क्योंकि इनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हैंडल कर सकता है। एंड ये क्या है, कोई मेटल फटीग कॉज नहीं करेगा, कोई करोजन कॉज नहीं करेगा, इसलिए ये हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। तो ये था आज का सेंट्रीफ्यूज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। जो मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कराया था उनको भी मैं आपको दे दूंगी, आप उनको भी देख लेना। उसके नोट्स आई थिंक मैंने बनाए थे, जहां तक मुझे याद है मैंने उसके नोट्स बनाए थे, तो आपको वो भी मिल जाएंगे, वो पूरा डिटेल में मिल जाएगा, उनको चेकआउट कर लेना। एंड ये तो मिल ही जाएगा, बट मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि उसके मैंने नोट्स बनाए थे कि नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है इस टाइम पे। जिसके वैसे नोट्स को तो मैंने पक्का बनाया था, लेकिन स्पीड वाले को लेके मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट अगर हुआ तो आई डू शेयर इट विद यू। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।